Hello, bachcho. Let's start the question. The question says, one turn of DNA possesses option A, 1 base pair, option B, 2 base pair, option C, 5 base pair, or is it option D, 10 base pair? Now, first of all, let's see our key concept. The key concept over here is DNA. What is the full form of DNA? Deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. We have two type of nucleic acid. One is DNA and the other one is RNA. What is the full form of RNA? RNA stands for ribonucleic acid. The sugar which is present in DNA is sugar in DNA is deoxyribose sugar, and in RNA it is only ribose sugar. Now let's see some features about the double helix structure of DNA. Okay, as we know that DNA is double stranded है, ठीक है, एंड हेलिक्स है. तो ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ये किसने दिया था? तो इट वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रीक. इन दोनों ने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था. ठीक है, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रीक. ठीक है ना, इन दोनों ने ये स्ट्रक्चर दिया था. अब क्या होता है डीएनए में, कितने नाइट्रोजनस बेसिस है वो देख लेते हैं. सबसे पहला आता है डीएनए में एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन. ठीक है, एडेनिन क्या है? ये एक प्यूरिन है. गुआनिन भी एक प्यूरिन है. थाइमीन पायरिमिडीन है एंड साइटोसिन भी एक पायरिमिडीन है. ठीक है, और हमेशा प्यूरिन बॉन्ड बनाता है पायरिमिडीन के साथ और पायरिमिडीन बॉन्ड बनाता है प्यूरिन के साथ. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ सेलिएंट फीचर्स अबाउट डीएनए. सेलिएंट फीचर्स, तो सबसे पहला फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर है कि इसके पास क्या है? इसके पास दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है. ठीक है, दो इसके पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और जिसकी बैकबोन क्या है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन. ठीक है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, उसके अंदर बेसिस आपके प्रोजेक्टेड है. ठीक है, दूसरा क्या है? इसके पास दो दो तो चेन है, लेकिन वो कैसी है? वो है हमारी एंटी पैरेलल पोलैरिटी. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चेन होगी आपकी 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो दूसरी चेन होगी आपकी ऐसे. ठीक है, इसको बोलते हैं हम एंटी पोलैरिटी. अब नेक्स्ट क्या है कि इनके पास क्या है? अब जो बेसिस है दो स्ट्रैंड्स में, वो पेयर होते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से. हाइड्रोजन बॉन्ड से हमारे बेसिस पेयर करते हैं. ठीक है, एडेनिन फॉर्म करता है हमारा टू हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमीन. ठीक है, और गुआनिन और साइटोसिन आपके ट्रिपल बॉन्ड के साथ होते हैं. ठीक है, अब जो चेन है वो किस तरह कॉइल्ड है? तो ये हमारी राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड है. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन. ठीक है, अब हम बात करते हैं पिच की. तो पिच कितनी है हेलिक्स की? वो है हमारे पास 3.4 नैनोमीटर. ठीक है, और रफली कितने बेस पेयर है उसमें? तो रफली है हमारे 10 बेस पेयर.
और अप्रोक्सीमेटली अगर हम डिस्टेंस पूछे, डिस्टेंस 2 बेस पेयर का तो कितना है, तो है 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे आपके बेस ऐसे होते हैं एक दूसरे से लिंक। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, नीचे भी सेम ऐसे ही। ठीक है, ये है हमारा डीएनए। अब हम करते हैं नेमिंग। तो ये जो पीछे है इसको हम बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, और ये है हमारे सारे नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजीनस बेसिस। ठीक है, इसको नेमिंग कर देते हैं हम। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूशन में नीचे तक चलेंगे। ए टी सी जी जी सी टी ए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो इन दोनों के बीच का बॉन्ड है उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया लेंथ, ये हो गया हमारा 20 नैनोमीटर। ठीक है, पिच हमारी डीएनए की कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ भी हमारे 10 बेस पर आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पिच। तो पिच कितनी है हमारी, 3.4 नैनोमीटर। तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या है, डीएनए हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जहाँ पे 2 स्ट्रैंड आपकी टाइटली कॉइल्ड है एक दूसरे के ऊपर, और राइट हैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर है। मेजर और माइनर ग्रूव्स है। तो डायमीटर कितना है डीएनए का, डायमीटर है हमारे पास कितना, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना है दो बेस पेयर के बीच में, तो ये है हमारा 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग बोल लो आप, या फिर आप बोल लो 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, अब टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ है हमारे पास 1 टर्न में टोटल लेंथ कितनी है, तो ये हमारे पास है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, या फिर आप इसे बोलो 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ईच टर्न में कितना है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन ईच टर्न, तो कितने होंगे यहाँ पे। सबसे पहला देखो हमारे पास वो कितने हैं, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग हमारी पूरी लेंथ है, तो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग से। ठीक है, 3.4, तो ये यहाँ से हटा, एक जीरो हमारा ऊपर बढ़ा, 34 वन जा 34 10 जा, तो कितना आंसर है हमारा 10। कितने बेस पेयर होंगे हमारे, 10 बेस पेयर। ठीक है, आप 3.4 नैनोमीटर को आप 34 एमस्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हो, और 0.34 नैनोमीटर को आप 3.4 एमस्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हो। तो हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी सारे हमारे गलत हो जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।